आज बिटकॉइन $800 क्या गिरा। ऑल्ट कॉइन्स ऐसे गिरना स्टार्ट हुए जैसे बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बहुत सारे मैसेजेस आए कि ऑल्ट कॉइन्स गिर क्यों रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स थे जो हमारे भी माइनस में जाना स्टार्ट हुए। बट अगर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने की कोशिश करें तो एक भी ऐसा कारण नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जाए कि ऑल्ट्स का डाउनफॉल आज आया क्यों। कुछ ऑल्ट कॉइन्स 5% से लेकर 25% तक डंप हो गए। वहीं पर बायबिट और बाइनांस के ऊपर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स भी है जो 40 से लेकर 50% पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर डंप हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इस समय पर घबरा रहे हैं कि ये परमानेंट डंप है या फिर एक टेम्परेरी डंप है। अगर परमानेंट है तो वापस से मार्केट कब उछाल लेगी, और अगर टेम्परेरी है तो मार्केट करना क्या चाहती है। मार्केट की स्ट्रेटजी को अगर आपने ट्रैक नहीं किया और वेल्स की मूवमेंट को नहीं समझ पाए तो यह बुल रैली में आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आपको यह लगता है कि पुरानी बुल रैलीज की तरह यह बुल रैली भी वैसे ही काम करेगी तो यह गलतफहमी आज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस बार की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। नो डाउट बिटकॉइन भी पंप करेगा और ऑल्ट कॉइन्स भी 2200x पंप होंगे, बट इस मार्केट में पैसा निकालकर वही लेकर जाएगा जो वेल्स के एक एक स्टेप को ट्रैक करेगा, जो समझ पाएगा कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। और अगर कहीं वो पुराने चार्ट्स के साथ कंपेयर करता रह गया तो इस बार वो अच्छे ढंग से नहीं काम कर पाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गिरती हुई मार्केट में, जहां पर कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताइए क्या इस समय पर आप अपने ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। 90% लोग इस समय पर बाइंग नहीं कर रहे हैं। बट मैं आज कुछ ऐसी अपडेट्स आपको दूंगा जिसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में और वेल्स के दिमाग में कितना बड़ा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस आपका पोर्टफोलियो डिसाइड करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप दिख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को अपने पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक डायरेक्ट मेरे दिल के ऊपर लगता है और आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए मेरा दिल लगा रहता है। आज की वीडियो की शुरुआत करूंगा सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस को लेकर। बिटकॉइन की डोमिनेंस को इस समय पर चेक करेंगे तो बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गई है। यह क्लियर इंडिकेशन है कि बिटकॉइन में बहुत बड़े लेवल के ऊपर बाइंग आ रही है। दूसरा, लोगों का इंटरेस्ट वापस से बिटकॉइन में पैदा हो रहा है, और अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ऑल्ट कॉइन्स में से पैसा निकलेगा और बिटकॉइन में ड्राइव होगा। अब लोगों का सवाल आएगा तीसरा कि अगर ऐसा हो रहा है तो बिटकॉइन का प्राइस पंप क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप किसी भी हिस्ट्री में उठाकर देखें, जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ी है, पहले 3 से लेकर 4 दिन मार्केट इसी तरह से हल्की फुल्की गिरती है और उसके बाद एकदम से शूट अप होती है। तो इस वजह से अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले 4 से लेकर 6 दिनों में हमें एक अच्छा मूवमेंट यहां पर दिख सकता है। पॉइंट नंबर 2, इस चार्ट के ऊपर बात करना चाहूंगा। जब मैंने आपको इस चार्ट को लेकर पहले भी बात की थी तो ऊपर हमने एक ब्लू लाइन में रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को चेक करेंगे तो हम इसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, और इसको लेकर बात कही गई थी कि जब तक इस रेजिस्टेंस, जो कि आज के डेट में एक अच्छी सपोर्ट बन चुकी है, इसके ऊपर हम ट्रेड होंगे, तब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी कारणवश हम वापस से नीचे भी आते हैं और इस ब्लू कलर के चैनल में आ जाते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट यहां से भी बाउंस बैक उतनी ही तेजी से होगी जितनी ऊपर से होगी, बट यहां पर कंसोलिडेट करेगी। डरने वाली बात तब है जब हम नीचे की जो सपोर्ट है, जो आपको एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर इसको तोड़कर हम इससे नीचे चले जाते हैं तो नो डाउट वापस से स्टडी करना होगा कि मार्केट में वेल्स ने अपनी मूवमेंट को चेंज कर दिया है। बट अभी तक एज पर प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं आया। अब इस वीडियो का पॉइंट नंबर 3 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग घबराए हुए हैं। अब जितने भी क्रिप्टो वाले आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग घबराए हुए हैं। सबका पोर्टफोलियो स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ग्रे स्केल की, जो कॉन्टिन्यूसली पिछले 120 दिनों से बिटकॉइन्स को बेच रहा था, अब वो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को बाय कर रहा है। उसने कल भी बिटकॉइन को अच्छी अमाउंट में बाय किया। ब्लैक रॉक, जो अपनी बिटकॉइन की बाइंग को स्टॉप कर चुका था, वापस से बाइंग कर चुका है। आज से कुछ दिन पहले सारी की सारी ETF कंपनीज ने 4 दिन पहले 6000 बिटकॉइन्स को बाय किया, उसके अगले दिन 3000 बिटकॉइन्स को बाय किया, और कल भी इन्होंने बड़ी अमाउंट में बाय किया। ब्लैक रॉक, बिटवाइस, ARK, उसके बाद फिडेलिटी, ये कॉन्टिन्यूसली कंपनीज बिटकॉइन को बाय कर रही है और बड़ी अमाउंट में बाय कर रही है। अब एक चीज बताइए,
अगर यहां से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा $50,000, कुछ लोग $40,000 भी बोल रहे हैं, तो ये ब्लैक रॉक और इनकी टीम और इनकी टेक्निकल और इनकी फंडामेंटल टीम क्या कर रही है? झक मार रही है। ये इस समय पर क्यों बाय कर रहे हैं? पागल है ये पागल है कि इतने महंगे बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं जबकि पता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड आएगा। मेरे दोस्त, ऐसा होने ही नहीं वाला। इस बार जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे और बिटकॉइन इतनी नीचे कभी भी नहीं आएगा। हो सकता है कि आज से कुछ दिन पहले जो 56 और 57 हमने रेंज देखी, कहीं गलती से वहां पर एक बार फिर से विग लगाने चला जाए, मार्केट में एक पैनिक माहौल बनाने के लिए, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, बट वहां पर भी जाता हुआ बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है। बट ये सारी की सारी कंपनीज इस प्राइस के ऊपर बाय कर रही है और हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, बोल बोलकर चिल्ला चिल्लाकर इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा पंप आने वाला है। क्यों आने वाला है? पॉइंट नंबर 4, ब्लैक रॉक, बिटवाइस, ये जितनी भी कंपनीज थी, इन्होंने अपने पेंशन फंड होल्डर्स को बोला है कि अब वो इनके ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। अब ये पेंशन फंड अमाउंट कितनी है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो टोटल 60 ट्रिलियन, कितना? 60 ट्रिलियन US$ का पूरे वर्ल्ड का पेंशन फंड है, जिसमें से अगर मैं ब्लैक रॉक की भी अकेले की बात करूं तो 1.2 ट्रिलियन US$ केवल ब्लैक रॉक के पास पेंशन फंड पड़ा हुआ है, जिसको उसने बोल दिया है कि अब लोग इस पेंशन फंड को बिटकॉइन के ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। अगर उसमें से केवल 5% भी पैसा आता है ना, तो बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रेट में यहां से $1,10,000 जाता है। और मैं केवल ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूं। और जितनी भी ईटीएफ कंपनीज है, ब्लैक रॉक ग्रे स्केल जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है, आप सोचिए कि जब यहां से वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा तो कितना बड़ा बवाल होगा। अभी तो ईटीएफ कंपनीज ने ये समझो कि ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं किया है। जब इसकी पिक्चर स्टार्ट होगी, जब इंटरवल में आएगी, सेकंड हाफ चलना स्टार्ट होगा, बिटकॉइन का प्राइस 2 से लेकर $2.5 लाख को ऑलरेडी टच कर चुका होगा। और आप मेरी इस वीडियो को वापस से निकाल कर देख रहे होंगे, जहां पर मैं आपको पिछले कई दिनों से, जब बिटकॉइन $57,000 के ऊपर भी था, तब भी बोल रहा था कि मार्जिन ज्यादा नहीं है, 5-10% गलती से आ जाए, बट अपनी ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग कंप्लीट कर ले। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मार्केट कुछ बहुत ऊपर नहीं चली गई है, बहुत नीचे आज भी प्राइसेस मिल रहे हैं। अपनी ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग को कंप्लीट करो अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो यहां पर बना रहे हैं। अगेन, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट बहुत सारी चीजें यहां पर समझ आ रही हैं जो आने वाले दिनों में बूम करेगी। दोस्तों, अब बात करता हूं कुछ ऐसे 4 ऑल्ट कॉइन्स की जो आने वाली बुल रैली में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब ये अच्छा परफॉर्म क्यों करेंगे? पहली बात तो इन प्रोजेक्ट्स को लेकर हाई बहुत बड़ी है। दूसरा, अब इनको हाल ही में बहुत बड़ी फंडिंग हुई है और वो भी बहुत बड़े बड़े वीसी से हुई है। और जब कोई वीसी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 6 महीनों से, 1 साल से, 2 साल से मार्केट में चल रहा है, जब कोई वीसी उसमें पैसा लगाता है ना, तो एक होप खड़ी होती है कि वीसी तो अपना पैसा मरने नहीं देगा और उसने बहुत बड़ी और ज्यादा रिसर्च कर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वहां पर आंख बंद कर गेम खेली जा सकती है, जहां पर 80 to 90% हमेशा आज तक प्रॉफिट हुआ है। जहां पर वीसी पैसा लगाता है वहां पर आप जाकर पैसा लगाए, बट कंडीशन एक है कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए और उसकी कम्युनिटी सॉलिड होनी चाहिए। अब वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इस समय पर है चर्चा का विषय बना हुआ, टन प्रोजेक्ट इस समय $5.7 के ऊपर चल रहा है, हाई बहुत बड़ी है। टेलीग्राम का नेटिव टोकन है टन, खुद की ब्लॉकचेन है, लेयर 1 प्रोजेक्ट है। अब इसको हाल ही में 2 मई को फंडिंग हुई है, अनडिस्क्लोज फंडिंग हुई है, कितनी हुई है पता नहीं है, बट किसने की है? पंटेरा कैपिटल ने। अभी तक ये $24 मिलियन ऑलरेडी मार्केट से रेज कर चुका है। मानना ऐसा है कि टन आने वाले दिनों में अच्छा खासा पंप होगा। टन का एक यूज केस भी है जो कि टेलीग्राम यूजर्स यहां पर यूज भी कर रहे हैं। टन प्रोजेक्ट को पहले का तो पता नहीं, बट आज इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में कॉन्टिन्यूसली अपनी जगह बहुत अच्छी बना चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट जो इस समय पर सेम स्ट्रीम में काम कर रहा है वो है शिबा इनू। मैं शिबा इनू, पेप्पे और बॉन्ग के ऊपर बहुत कम वीडियोस बनाता हूं, बट इस समय पर शिबा इनू की हाइप बहुत बड़ी बनी हुई है। कब से बनी हुई है? जब से शिबा इनू का अभी हाल ही में फंडिंग हुई है 22 अप्रैल 2024 को। अनडिस्क्लोज फंडिंग और इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो शीमा कैपिटल है, पॉलीगन वेंचर्स है, मॉर्निंग स्टार वेंचर्स ने पैसा लगाया, मैकेनिज्म कैपिटल ने पैसा लगाया, तो बहुत बड़े बड़े नाम है। इसके अलावा 12 लोग और हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। अभी तक 12 मिलियन रेज कर चुका है और उम्मीद है कि शिबा इनू आने वाले दिनों में बड़ा परफॉर्म यहां पर कर सकता है। अब यह फंडिंग कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि शिबा इनू आने वाले दिनों में, परमानेंट तो मैं बात नहीं करता, बट यस टेम्परेरी पंप लेगा। अब लेगा क्यों, इस वीडियो में मैं अंत में बताऊंगा कि ये क्यों लेगा।
अगला तीसरा प्रोजेक्ट है YGG। मैंने कभी इस प्रोजेक्ट को लेकर बात नहीं की। एक गेमिंग प्रोजेक्ट और बहुत अच्छी गेम्स को यहां पर डेवलप कर रहा है, डेवलप कर भी चुका है, कर भी रहा है, और एग्जिस्टिंग गेम्स को आप यूज भी कर सकते हैं। बट जब ये निगाह में तब आया जब इसको 8 अप्रैल को अनडिस्क्लोज अमाउंट यहां पर फंड हुई है स्ट्रेटेजिक राउंड में, जहां पर न्यूमैन कैपिटल ने यहां पर पैसा लगाया। अभी तक पता है कितना पैसा रेज किया? 37 मिलियन यूएस डॉलर्स, और अभी का अमाउंट तो डिस्क्लोज भी नहीं हुआ है। ये मोर देन 50 टू 55 मिलियन यूएस डॉलर्स ऑलरेडी रेज कर चुका है, और YGG को लेकर मार्केट बहुत पॉजिटिव हो रही है। अगर ट्विटर के ऊपर इसकी कम्युनिटी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो YGG को मुझे लगता है कि इस समय पर इग्नोर करना आने वाली बुल रैली के लिए गलती हो सकती है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज बोरपा टोकन। बोरपा टोकन इस समय पर काफी हाइप क्रिएट कर रहा है। आपने इंटेंगलफाई का नाम तो सुना ही होगा, हमने इंटेंगलफाई के ऊपर वीडियो भी बनाया था, लोगों को व्हाइट लिस्टिंग भी दिया था। अब फिर से जो इंटेंगलफाई है ये उनका नेटिव टोकन है, उनके प्रोडक्ट के ऊपर ये एक मीम टोकन आ रहा है जिसका नाम है बोरपा। बोरपा को लेकर आपने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी। मैं आपको यहां पर व्हाइट लिस्टिंग स्पॉट्स ऑफर कर रहा हूं, जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ग्लीम का लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। वहां पर दिए हुए 4 सिंपल टास्क में आप परफॉर्म करें। सिंपल उसको फॉलो करना है, उनके टारगेट्स को अचीव करना है, और यहां पर आपको अपना वॉलेट देना है, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इनकी व्हाइट लिस्टिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे इनका ये पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट होगा और इनकी व्हाइट लिस्ट ओपन होगी, मैं आपको ट्विटर के ऊपर बताऊंगा कि आप किस तरीके से व्हाइट लिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 100-200 डॉलर्स की भी बोरपा की व्हाइट लिस्टिंग मिल जाए तो आई डू बिलीव कि ये पंप प्रोजेक्ट लिस्ट होते ही 30 to 40x पंप होगा। बट टॉप के ऊपर तो एग्जिट कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी 20 to 25x हम यहां पर प्रॉफिट में एग्जिट कर पाएंगे। जहां पर अगर $200 में मिलती है तो $6000 के आसपास का प्रॉफिट केवल व्हाइट लिस्टिंग में बनाया जा सकता है। बोरपा को लेकर हाई बहुत बड़ी है। इंटेंगलफाई को लेकर इस समय पर लोग काफी सीरियसली चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पूरी की पूरी एक चेन्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर रहा है, जिसके बाद इंटेंगलफाई का जो नैरेटिव है वो काफी सॉलिड बन रहा है। हालांकि मैं इंटेंगलफाई को पर्सनली होल्ड नहीं करता हूं, मैंने पहले किया था, फिर एग्जिट किया। अगर ये मेरे को 0.6 0.7 डॉलर्स के आसपास मिला तो मैं वापस इसको एंट्री लूंगा। मेरे डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में मैंने इसलिए रखा हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है। अब बोरपा किस तरीके से परफॉर्म करता है वो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, बट इसकी व्हाइट लिस्टिंग को मत इग्नोर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मैंने शिबा इनू बताया, टन बताया, आपको मैंने YGG बताया। पता है क्यों बताया? अब इनको हाल ही में फंडिंग मिली है। ये अभी पता है क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? क्योंकि अभी मार्केट वैसी नहीं है। अभी कोई बढ़िया चीज भी आएगी ना, वो भी परफॉर्म नहीं कर सकती। पर अब ये परफॉर्म कब करेगी? ये परफॉर्म तब करेंगे जब बिटकॉइन वापस से $70,000-72,000 से ऊपर चला जाएगा। जैसे ही बिटकॉइन $70,000 से ऊपर गया, मार्केट का मोमेंटम चेक करने वाला होगा। लोग पागलों की तरह क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे, मार्केट बहुत तेजी से पंप होगी, और उसके बीच में ये 3 प्रोजेक्ट जिन्होंने अभी हाल ही में फंडिंग उठाई है, पहला टन, दूसरा शिबा और तीसरा YGG, बहुत तेजी से बढ़ना और पंप होना स्टार्ट होंगे। तो मेक श्योर अपनी लिस्ट में आज ही रखिएगा। अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च डेफिनेटली करें। बट ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा करने में जो मेहनत जाती है वो आपका एक लाइफ पूरा का पूरा मेरे को रिलैक्स कर देता है। चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, कौन से वाले दोस्त जो क्रिप्टो में काम करते हैं, क्रिप्टो की इन्वेस्टर है, पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे, मार्केट में चल क्या रहा है, बिटकॉइन की मूवमेंट को लेकर घबरा रहे हैं, ये वीडियो उनके मोबाइल फोन पर पहुंच जानी चाहिए अगले 10 मिनट के अंदर अंदर। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तो छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत।